Bismillahirrahmanirrahim. It's me Akash from Concept Coaching Academy. Class 9th Mathematics KPK Board Unit number 1 Matrices. आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.5. एक्सरसाइज 1.5 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस एंड एवेलुएट देम. फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि मैट्रिसेस दिए गए हैं और हमें कहा गया है कि इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. ठीक है, तो इससे पिछले लेक्चर में हमने जो है तो डिटर्मिनेंट फाइंड करना सीखा था. तो हमारे पास डिटर्मिनेंट इक्वल होता है ए डिटर्मिनेंट हमारे पास इस तरह एब्सोल्यूट की तरह जो है तो डिटर्मिनेंट का साइन होता है. सबसे पहले हमने क्या करना है कि डिटर्मिनेंट साइन के अंदर इस मैट्रिक्स को बंद कर देना है. देन हमारे पास जो मेन डायगोनल की एंट्रीज है उनको मल्टीप्लाई करना है. 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 minus 4 multiplied by 6 minus 24. So 5 minus multiplied by minus plus 24 which is equal to 29. So A determinant हमारे पास क्या आ गया है 29. इसका पार्ट 2 है B is equal to 4 minus 2 5 13. अब हमने B का डिटर्मिनेंट लेना है. So B determinant is equal to 4 minus 2 5 13. सबसे पहले हमने मेन डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है. सो 4 मल्टीप्लाई बाय 13 तो हमारे पास आ जाएगा 2 1 4 1 are 4 plus 1 5. क्या आ जाएगा हमारे पास 52 minus 5 multiplied by minus 2 5 2s are 10. So minus 10 which is equal to 52 minus multiplied by minus plus 10 which is equal to 62. तो B डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया 62. इसी तरह हमारे पास थर्ड पार्ट है C is equal to 11 7 minus 6 5. So C determinant is equal to 11 7 minus 6 5. मेन डायगोनल की एंट्रीज को पहले मल्टीप्लाई करना है. 11 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज इक्वल टू 55 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 7 विच इज इक्वल टू माइनस 42. अब 55 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 42 विच इज इक्वल टू 5 प्लस 2 7 5 प्लस 4 9. So C determinant is equal to 97. इसी तरह हमारे पास D पार्ट है. पार्ट नंबर 4 D is equal to, तो अब हम क्या करेंगे D का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. सो 5 6 minus 8 minus 9. So minus 9 multiplied by 5 9 5s are 45 which is equal to minus 45 minus 8 multiplied by 6 minus 48. So minus 45 minus multiply by minus plus 48. So minus multiply by plus minus, so 48 minus 5 which is equal to 3. So D determinant is equal to 3. इसके बाद हमारे पास E है पार्ट 5. अब सेम इसका भी डिटर्मिनेंट लेना है. वहां पे हमारे पास नंबर होते थे तो यहाँ पे हमारे पास जो है तो साथ में अल्फाबेट्स भी हैं. तो इसका जो प्रोसीजर है सेम टू सेम है जिस तरह पीछे डिटर्मिनेंट लिया करते थे R माइनस S. सो मेन डायगोनल की एंट्रीज 2p मल्टीप्लाई बाय माइनस S हमारे पास आ जाएगा माइनस 2ps माइनस R मल्टीप्लाई बाय माइनस 3q. सो हमारे पास आ जाएगा माइनस 3qr. सो माइनस 2ps माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस हमारे पास आ जाएगा 3qr. ये हमारे पास क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ E. इसी तरह हमारे पास पार्ट 8 है H इज इक्वल टू AC 0 0 B. तो H डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू AC 0 0 B. पहले मेन डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है. सो AC मल्टीप्लाई बाय B which is equal to ABC minus
0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 विच इज इक्वल टू ए बी सी। तो एच डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया, ए बी सी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना था। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड विच आर नॉन सिंगुलर। अब हमने बताना है कि इनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस वो सिंगुलर हैं और कौन कौन से मैट्रिसेस नॉन सिंगुलर है। तो उससे पहले हम सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की जो डेफिनेशन है वो रिवाइज कर लेते हैं। तो वो मैट्रिक्स जिसका हम डिटर्मिनेंट लें और वो हमारे पास 0 की इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। और वो मैट्रिक्स जिसका हम डिटर्मिनेंट लें और वो नॉन जीरो आ जाए या नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास नॉन सिंगुलर है। तो चेक करते हैं कौन कौन से सिंगुलर हैं और कौन कौन से नॉन सिंगुलर हैं। ए है हमारे पास, ए का डिटर्मिनेंट हम लेंगे 5 3 2 1। जब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो पहले मेन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6। सो 5 माइनस 6 विच इज इक्वल टू माइनस 1। अब ए डिटर्मिनेंट माइनस 1 आ गया है तो हम लिखेंगे कि ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, सो ए इज नॉन सिंगुलर। ए इज नॉन सिंगुलर क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 की इक्वल नहीं आया। सेम हमारे पास क्वेश्चन नंबर बी, पार्ट बी है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 और बी इज इक्वल टू, अच्छा बी का डिटर्मिनेंट जब लेंगे सो 3 माइनस 6 माइनस 2 4। पहले मेन डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 माइनस माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 2 6 आर 12। so 12 minus 12 0। so b determinant equal to 0। जब b का डिटर्मिनेंट 0 की इक्वल आ गया इट मींस दैट b इज सिंगुलर। b हमारे पास क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास पार्ट 3 है, c इज इक्वल टू 3a माइनस 2b 2ab। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले c का डिटर्मिनेंट लेंगे। सो c डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3a माइनस 2b 2a एंड b। पहले हमने मेन डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है। 3a मल्टीप्लाई बाय b 3ab माइनस 2 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 इससे क्या आएगा माइनस 4 और a मल्टीप्लाई बाय b माइनस 4ab विच इज इक्वल टू 3ab माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 4ab। सो 3ab प्लस 4ab 7ab। तो ये हमारे पास क्या आया, सी डिटर्मिनेंट जो कि 0 की इक्वल नहीं है तो हम लिखेंगे सी डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, सो सी इज नॉन सिंगुलर। सी हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर है। इसी तरह पार्ट 4 है, d इज इक्वल टू माइनस 3 6 2 माइनस 4। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ले लेंगे d का विच इज इक्वल टू माइनस 3 6 2 माइनस 4। सबसे पहले हमने मेन डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है। माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 4 3 जार 12 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 विच इज इक्वल टू 0। सो सी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। हम क्या लिखेंगे, सो डी इज सिंगुलर। डी हमारे पास क्या है, सिंगुलर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 में एडजॉइंट फाइंड करना है। तो उससे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं एडजॉइंट की डेफिनेशन कि किस तरह हमने एडजॉइंट फाइंड करना है। तो उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो मेन डायगोनल की एंट्रीज होती हैं उनकी हमने प्लेसेस चेंज कर देनी है और जो सेकेंडरी डायगोनल है तो उनके हमने साइन चेंज कर देने हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए हम इस तरह लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब बाय डेफिनेशन हमने जाना है तो एडजॉइंट में क्या है कि मेन डायगोनल की जगह चेंज कर दी है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 और इधर आ जाएगा 1 और जो सेकेंडरी डायगोनल है इनकी हमने
साइन चेंज कर देना है, ये -2 हो जाएगा, ये +3 था तो ये -3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। सेम अब हमने एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करना है, तो हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू, अब हमारे पास जो मेन डायगोनल है उसकी हमने प्लेसेस चेंज कर देनी है, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे -3, इनकी हमने प्लेसेस चेंज कर दी। और जो सेकेंडरी डायगोनल है इनके साइन चेंज कर देना है, यहाँ पे -1 था, यहाँ पे +1 हो जाएगा, ये यहाँ पे +2 था, यहाँ पे हम क्या कर देंगे -2। तो ये क्या है, एडजॉइंट ऑफ बी। इसी तरह हमारे पास सी है, तो हम सी का जब एडजॉइंट फाइंड करेंगे, सो एडजॉइंट ऑफ सी विल बी इक्वल टू, जो मेन डायगोनल है इनकी जगह चेंज कर देंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2, सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज कर देंगे, ये -4 था, ये +4 हो जाएगा, ये +3 था तो ये हमारे पास -3 हो जाएगा। ठीक है, इसका पार्ट डी है, वो आप लोगों का होमवर्क है, पार्ट डी आप लोगों ने खुद ही फाइंड करना है कि इस पार्ट डी जो हमारे पास पार्ट 4 है डी वाला, इसका एडजॉइंट क्या आता है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ दे एग्जिस्ट। अब हमें उन्होंने 5 मैट्रिसेस दिए हैं और कहा है कि आप लोगों ने इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला था ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, तो उसी तरीके से हमने इनवर्स फाइंड करना है। तो हम स्टार्ट लेंगे, सबसे पहले ए इनवर्स का फार्मूला हमने लिखना है, हमारे पास क्या है, 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। ठीक है, हमने अब क्या फाइंड करना है, ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, हम डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, 4 1 जार 4 माइनस 3 1 जार 3 विच इज इक्वल टू 1। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1, तो हम लिख लेंगे ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। जब ए डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा तो फिर जो है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो अब हम क्या कहेंगे, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब इसके बाद हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है, सो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट हमारे पास ये है तो इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे, मीन्स के हमने डायगोनल मेन डायगोनल एलिमेंट्स की जो प्लेसेस है वो चेंज कर देनी है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 4, और सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज कर देने हैं। अब ये एडजॉइंट ऑफ ए है और ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है, हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देने हैं। सो इक्वेशन 1 implies that a inverse is equal to 1 divided by डिटर्मिनेंट ऑफ a है यहाँ पे, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या आया था, 1 मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ a, तो एडजॉइंट हमारे पास क्या है, 1 माइनस 1 माइनस 3 4, a इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1, 1 की इक्वल है, जब 1 हम इस मैट्रिक्स हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आएगा। सो हमारे पास 1 माइनस 1 माइनस 3 4, तो ये क्या है, हमारे पास इस ए का इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब इसके बाद हमें पार्ट बी दिया है, हमारे पास पार्ट बी है, 3b इज इक्वल टू 3 4 1 2, पार्ट 2 में हमारे पास है b इज इक्वल टू 3 4 1 2। अब हमने क्या करना है, b का इनवर्स फाइंड करना है, सो b इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ b मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ b, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे। ठीक है, अब हमने सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ b फाइंड करना है, सो b डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4, 6 minus 4 which is equal to 2, b determinant is equal to 2, b determinant is not equal to 0, हमारे पास 0 नहीं है, so b inverse exist, b inverse क्या exist करता है। अब इसके बाद हमने adjoint of b ले लेना है,
एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू, जब एडजॉइंट लेंगे बी का तो इन मेन डायगोनल की जो एंट्रीज है उनकी जगह प्लेसेस चेंज कर देनी है, तो हमारे पास आ जाएगा 2 3 और सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज कर देने हैं, सो -4 -1। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुटिंग कर देंगे, सो इक्वेशन 1 एम्प्लाइज दैट बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी तो 2 आया था, यहाँ पे 2 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ बी, तो ये हमारे पास एडजॉइंट था, तो ये एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, ये 1/2 अंदर मैट्रिक्स में हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसके साथ मल्टीप्लाई किया 1/2 मल्टीप्लाई बाय -4 इस एंट्री के साथ, सेम 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय -1 इसके साथ 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब अंदर जहां पे कटिंग होती है तो हमने कटिंग कर ली है, 2 1 जार 2 2 1 जार 2 2 1 जार 2 2 2 जार 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 1 2 1 मल्टीप्लाई बाय -1 बाय 2 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 बाय 2, तो ये हमारे पास क्या है, बी इनवर्स। इसी तरह हमारे पास पार्ट 3 पार्ट 4 और पार्ट 5 तीनों जो पार्ट हैं वो बिल्कुल सेम है, जिस तरह ये दो पार्ट सेम थे, तो इसमें से जो है तो हम पार्ट 5 कर लेते हैं। पार्ट 5 हमारे पास है i इज इक्वल टू 1 0 0 1। अब हमने इस i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है, सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे भी करेंगे। सो हमारे पास i इनवर्स किस चीज की इक्वल हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ i मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ i। ठीक है, अब सबसे पहले हमने i डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, सो i डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, सो 1 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 1। हम लिख लेंगे कि i डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, जब नॉट इक्वल टू 0 है सो i इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब हमने एडजॉइंट ऑफ i फाइंड करना है, जब हम यहाँ पे आ जाएगा ना कि 0, तो हम लिखेंगे i इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो बस वो क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाएगा, उससे आगे हमने खत्म एडजॉइंट वगैरह नहीं करना। सो एडजॉइंट ऑफ i विल बी इक्वल टू, इन दोनों की प्लेसेस चेंज कर देनी है और इन दोनों के साइन, चूंकि 0 के साथ तो कोई साइन नहीं होता, सो वही 0 0। अब हमने इक्वेशन 1 इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुटिंग करनी है, सो इक्वेशन 1 एम्प्लाइज दैट i इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ i, डिटर्मिनेंट ऑफ i आया क्या आया था, 1 आया था, मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ i, ये एडजॉइंट था, सो 1 0 0 1, चूंकि 1 डिवाइडेड बाय 1 वही 1 होता है, सो जब ये 1 को हम मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही मैट्रिक्स सेम आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, i इनवर्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, a और b हमें दो मैट्रिक्स दिए हैं, उसके बाद हमें 3 पार्ट्स दिए हैं, 3 पार्ट्स के बाद हमें एक रिजल्ट दिया है कि उसको शो करना है। उसमें जो सबसे फर्स्ट पार्ट है वो ये है कि हमने ए बी फाइंड करना है। सबसे पहले हमने ए बी फाइंड करना है, उसके बाद बी ए फाइंड करना है सेकंड पार्ट में। थर्ड पार्ट में है कि ए इनवर्स और बी इनवर्स फाइंड करना है, फिर उसके बाद हमने जो है तो दो रिजल्ट्स हैं वो हमने शो करवाने हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने ए बी फाइंड करना है, मींस के ए और बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करनी है। हमने क्या फाइंड करना है, ए बी। जब हम ए बी फाइंड करेंगे तो हमारे पास ए बी, ए मैट्रिक्स लिख लेंगे 2 0 -3 1, साथ बी, बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1 -1 -1 3, मीन्स कि हमने मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है। सो फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 प्लस
0 multiplied by minus 1 which is equal to 0. First row with second column 2 multiplied by minus 1 minus 2 plus 0 multiplied by 3 which is equal to 0. ठीक है, अब second row with first column minus 3 multiplied by 1 minus 3 plus 1 multiplied by minus 1 which is equal to minus 1. Second row with second column minus 3 multiplied by minus 1. So minus multiplied by minus plus 3 ones are 3 plus 1 multiplied by 3 which is equal to 3. तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 plus 0 2 minus 2 plus 0 minus 2. अब यहां पे देखिए प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस, सो माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 आ जाएगा 3 plus 3 which is equal to 6. तो ये हमारे पास क्या है ए बी. अब इसके सेकंड पार्ट में हमें कहा है कि हमने फाइंड करना है बी ए. हमने क्या फाइंड करना है बी ए. अब बी ए जब हम फाइंड करेंगे तो सेम प्रोसीजर है बी ए के लिए. तो सबसे पहले अब हम बी मैट्रिक्स लिखेंगे. हमारे पास क्या है 1 minus 1 minus 1 and 3. फिर हमारे पास क्या है ए, तो हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे 2 0 minus 3 and 1. सेम यहाँ पे भी हमने मल्टीप्लीकेशन करनी है. फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम 1 multiplied by 2 2 plus minus 1 multiplied by minus 3 minus multiplied by minus plus, so 1 multiplied by 3 3. First row with second column 1 multiplied by 0 0 plus minus 1 multiplied by 1 which is equal to minus 1. अब इसके बाद second row with first column minus 1 multiplied by 2 minus 2 plus 3 multiplied by minus 3 which is equal to minus 9. Second row with second column minus 1 multiplied by 0 0 plus 3 multiplied by 1 3. तो इससे हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, इससे हमारे पास आ जाएगा 2 plus 3 5 प्लस माइनस माइनस, so 0 minus 1 minus 1 आ जाएगा. प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस, सो माइनस 2 minus 9 हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 11 एंड 0 plus 3 which is equal to 3. तो ये हमारे पास क्या है बी ए. बी ए. अब इसके जो थर्ड पार्ट है, इसके थर्ड पार्ट में हमारे पास है कि हमने फाइंड करना है ए इनवर्स एंड बी इनवर्स. ए इनवर्स एंड बी इनवर्स. तो सबसे पहले हम ए इनवर्स फाइंड कर लेते हैं. सो ए इनवर्स किस चीज की इक्वल हो जाएगा, जो हमारे पास फार्मूला है 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए. इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1. अब हमने क्या फाइंड करना है ए डिटर्मिनेंट. जब हम इस ए का डिटर्मिनेंट लेंगे, सॉरी ये ए डिटर्मिनेंट इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, सो 2 multiplied by 1 2 minus minus 3 multiplied by 0 which is equal to 0. सो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया है 2. तो हम लिख लेंगे ए डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट. हमारे पास ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है. अब जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हमने एडजॉइंट ऑफ ए ले लेना है. जब हम इस ए का एडजॉइंट लेंगे तो हमारे पास मेन डायगोनल की जो एंट्रीज हैं इनके प्लेसेस चेंज कर देंगे. यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 2, और सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज कर देंगे, ये 0 और ये हमारे पास प्लस 3 आ जाएगा. अब क्या करना है, हमने इक्वेशन 1 में पुट इन करनी है. सो इक्वेशन 1 implies दैट 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए. डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या आया था 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय दिस मैट्रिक्स. अब 1 over 2 मैट्रिक्स की हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा. सो 1 over 2 मल्टीप्लाई बाय 1 1 over 2 मल्टीप्लाई बाय 0 1 over 2 मल्टीप्लाई बाय 3 सेम 1 over 2 मल्टीप्लाई बाय 2. ठीक है. अब इस मैट्रिक्स में सिर्फ यहाँ पे कटिंग होगी, 2 1s are 2 2 1s are 2. तो हमारे पास ए इनवर्स क्या आ जाएगा, हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा 1 over 2
1 multiplied by 0, 0 divided by 2 which is equal to 0. 3 multiplied by 1, 3 divided by 2, सेम यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 1. तो ये क्या था हमारे पास A इनवर्स. अब हमने फाइंड करना है B इनवर्स. अब क्या फाइंड करना है B इनवर्स. तो B इनवर्स हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ B मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ B. इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 1 हमने यहाँ पे यूज किया था तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं. ठीक है. सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है B डिटर्मिनेंट. तो जब B का डिटर्मिनेंट हम लेंगे तो हमारे पास मेन डायगोनल की एंट्री 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 माइनस सेकेंडरी डायगोनल जो है हमारे पास उसकी एंट्रीज माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस. सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू 1. सो हमारे पास 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2. तो B डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया 2. हम लिख लेंगे B डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0. सो B इनवर्स एग्जिस्ट. B इनवर्स एग्जिस्ट. अब जब B इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हमने एडजॉइंट ऑफ B को लेना है. अब जब हम एडजॉइंट लेंगे B का तो हमारे पास क्या है आ जाएगा मेन डायगोनल जो है इसकी एंट्रीज जो है इनकी जगह चेंज कर देनी है. सो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 आ जाएगा और सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज कर देने हैं. सो 1 और 1. अब हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुटिंग करनी है. सो इक्वेशन 2 implies that B इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय B डिटर्मिनेंट. तो B डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ B. तो ये एडजॉइंट ऑफ B था तो इस मैट्रिक्स को लिख लेंगे 3 1 1 1. अब ये जो 1 ओवर 2 है एंट्री के सॉरी मैट्रिक्स के हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा. सो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 बाय 2 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 1 बाय 2 1 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 1 बाय 2 1 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 1 बाय 2. तो ये हमारे पास क्या आया B इनवर्स. अब इसके बाद हमने दो रिजल्ट शो करने हैं. पहला रिजल्ट है हमारे पास कि ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स. पहला रिजल्ट हमने क्या होल शो करवाना है कि ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स. ठीक है. दूसरा रिजल्ट हमने ये शो करवाना है कि बी ए होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स. ठीक है. अब ये जो शो करवाना है ना ये इसी क्वेश्चन का पार्ट है. इसी क्वेश्चन का पार्ट है. तो देखिए जब हम इसको शो करवाएंगे तो ए बी ऑलरेडी हमने फाइंड किया हुआ है. ये डायरेक्ट हमने इस मैट्रिक्स को ले लेना है और इसका इनवर्स ले लेंगे. हमारे लिए आसानी हो जाएगी. फिर इधर राइट साइड पे क्या है बी इनवर्स ए इनवर्स. बी इनवर्स भी हमने फाइंड किया है ये आया है. ए इनवर्स भी हमने फाइंड किया ये आया है. जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगा. ठीक है. ये तो इस पार्ट के साथ हमने अभी हमारे सामने है तो हमने इसको सॉल्व कर लिया. लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्कूल में किसी मंथली टेस्ट में क्वेश्चन आता है कहीं पे भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि वहां पे हमें पहले से ये 3 पार्ट्स नहीं दिए गए होते 1 2 और 3 तो फिर हमने सारा जितने भी स्टेप्स हैं वो पूरे करने हैं. अब तो इसी का पार्ट है इसलिए हमने ऑलरेडी फाइंड किए हुए हैं तो हमें ये याद रखने हैं. ठीक है. तो हम क्या करते हैं कि बाकी रेस कर देते हैं. जो हमारे पास रिजल्ट्स थे यानी कि हमारे पास ए बी बी ए इनवर्स और बी इनवर्स इनके जो रिजल्ट्स आए हैं तो वो हम साइड पे लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जो है तो ये शो करने. तो ये हमारे पास वो रिजल्ट्स हैं जो हमने साइड पे लिख लिए हैं. अब हमने पहले इस रिजल्ट को शो करना है. ठीक है. इसको हम 1 नाम दे देते हैं इसको 2 नाम दे देते हैं. हमने पहले फर्स्ट वाला जो रिजल्ट है वो शो करवाना है कि ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स. मींस के लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आना चाहिए राइट हैंड साइड के. तो हम क्या करेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे. लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है ए बी होल इनवर्स. अब ए बी तो हमें ऑलरेडी हमने अभी फाइंड किया था तो ए बी हमारे पास किस चीज की इक्वल है. ए बी का हमने ये रिजल्ट लिखा हुआ है 2 -2 -4 एंड 6. ठीक है. अब हमने ए बी का इनवर्स लेना है. ए बी होल इनवर्स
जब हम ए बी होल इनवर्स लेंगे तो इसका फार्मूला हमारे पास बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए बी। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इससे पहले जो था तो हमारे पास सिर्फ एक एक मैट्रिक्स होता था, तो हम लिखते थे 1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, या 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ बी, या 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ सी मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ सी। अब दो दो मैट्रिक्स हैं, ए बी इकट्ठा है तो इसलिए हमने ए बी लिखा है। ठीक है, अब हम सबसे पहले ए बी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। सो ए बी डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू, ये ए बी है 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12 minus multiply by minus plus, so 4 2s are 8, so 12 minus 8 which is equal to 4। a b determinant is equal to 4, तो हम क्या लिख लेंगे, a b determinant is not equal to 0, so a b whole inverse exist। ठीक है, not equal to 0 determinant आ गया, it means that a b whole inverse will exist। now we will take adjoint of AB, adjoint of AB। अब जब हम इसका adjoint लेंगे तो हमारे पास जो मेन डायगोनल की एंट्रीज हैं उनकी जगह को चेंज कर देंगे, सो 2 6 हो जाएगा, और सेकेंडरी जो डायगोनल है उसके हमने क्या करना है, साइन को चेंज कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा 2 और 4। सिंपल, हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुटिंग करनी है। सो इक्वेशन 1 एम्प्लाइज दैट AB whole inverse is equal to 1 divided by determinant of AB। determinant of AB क्या है हमारे पास 4 multiply by adjoint of AB, तो ये adjoint है 6 2 4 2। अब 1 over 4 मैट्रिक्स की हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो हमारे पास आ जाएगा 1 over 4 multiply by 6, 1 over 4 multiply by 2, 1 over 4 multiply by 4, 1 over 4 multiply by 2। तो अब कटिंग होती है तो हम कटिंग कर लेंगे, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 4 1s are 4, 4 1s are 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो हमारे पास ए बी होल इनवर्स क्या आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 2, यहां से हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2, इधर से हमारे पास आ जाएगा यहां से सिर्फ 1, और यहां से हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर स्टेरिक, हमने स्टेरिक इसको स्टार नाम रखी है। अब हमने राइट हैंड साइड लेना है, सो राइट हैंड साइड विल बी इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब बी इनवर्स ए इनवर्स, पहले बी इनवर्स फाइंड करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है, देन उनको मल्टीप्लाई करना है, तो हमने ऑलरेडी ये फाइंड किए हुए हैं तो हम डायरेक्ट वहां से ये मैट्रिक्स पुट कर लेंगे। सो बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू, बी इनवर्स का हमारे पास ये रिजल्ट आया था विच इज इक्वल टू 3/2 1/2 1/2 1/2, और साथ में क्या है ए इनवर्स, तो ए इनवर्स का हमारे पास ये रिजल्ट आया था 1/2 0 3/2 एंड 1। क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लीकेशन करनी है मैट्रिक्स की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो नॉमिनेटर नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ। सो 3 1s are 3 डिवाइडेड बाय 2 2s are 4 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2, 3 1s are 3 डिवाइडेड बाय 2 2s are 4। First row with second column 3/2 multiplied by 0 0 plus 1/2 multiplied by 1 which is equal to 1/2। ठीक है, अब second row with first column 1/2 multiplied by 1/2 which is equal to 1/4 plus 1/2 multiplied by 3/2 which is equal to 3/4। ठीक है, same second row with second column 1/2 multiplied by 0 0 plus 1/2 multiplied by 1 which is equal to 1/2। अब चूंकि यहाँ पे प्लस हो रही हैं, दो फ्रैक्शंस हैं, तो हमारे पास एलसीएम, तो एलसीएम हमारे पास 4 आ जाएगा, 3 + 3 which is equal to 6, यहाँ पे हमारे पास 1/2, यहाँ पे भी एलसीएम हमारे पास 4 आ जाएगा, 1 + 3 which is equal to 4,
और यहाँ पे हमारे पास 1/2। अब कटिंग होती है तो हम कटिंग कर लेंगे। 2 2s are 4, 2 3s are 6, 4 1s are 4, 4 1s are 4। तो हमारे पास B इनवर्स A इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/2, 1/2, 1 एंड 1/2। इस इक्वेशन को हम नाम दे देंगे डबल स्टेरिक। ठीक है। अब अगर हम कंपेयर करें इक्वेशन स्टेरिक और इक्वेशन डबल स्टेरिक को, तो ये दोनों इक्वेशन जो हैं तो बिल्कुल इक्वल हैं, दोनों इक्वेशन इक्वल हैं। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, हेंस प्रूव। यही चीज जो है तो हमने प्रूव करनी थी, तो हमारे पास ये क्या है, फर्स्ट प्रूफ हो गया है। ठीक है। अब जो सेकंड प्रूफ है उसमें क्या है, बी ए होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स। अब जब हमने ए बी ये मैट्रिक्स जो था ना, इसमें जो है तो हमने काम किया है ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब हमने ये लेना है बी ए होल इनवर्स, तो ये आप लोगों का होमवर्क है पार्ट 2। सेम इसी तरह का प्रोसीजर है, सेम यही चीज है। वहां पे ए बी था तो यहाँ पे बी ए है, मैट्रिक्स ऑलरेडी हमें गिवन है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5।